अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जुल्फ़िकार राहत आपकी खिदमत में हाज़िर। नाज़रीन, हमेशा की तरह ये बहस दोबारा से जन्म ले रही है कि क्या पाकिस्तान के अंदर मीडिया आज़ाद है या नहीं। ख़ासकर आसमा जहांगीर फाउंडेशन का जो फंक्शन हुआ उसमें कुछ तकरीरों को सेंसर किया गया, कुछ तकरीरें चला दी गई। इससे हट के भी अगर देखें तो मुख्तलिफ़ औक़ात के अंदर, मुख्तलिफ़ फंक्शंस के अंदर कुछ तकरीरें चल जाती हैं, कुछ नहीं चलती। अच्छा, अगर इसका गैर जानबदाराना तरीके से आप जायज़ा लें कि पाकिस्तान के एक कौन से दौर के अंदर मीडिया पाकिस्तान में आज़ाद रहा और कौन से दौर के अंदर मीडिया के ऊपर ज़्यादा पाबंदियाँ रहीं। ये बात तो तय है कि मीडिया के ऊपर पाबंदियाँ रहीं। जो आज की अपोजिशन है कल की हुक्मरान होती है। जब हुक्मरान बनते हैं तो फिर मीडिया उनको बुरा लगना शुरू हो जाता है, और जब वो अपोजिशन के अंदर होते हैं तो मीडिया बहुत अच्छा होता है। एक ऑडियो तो आपने साकिब निसार साहब की सुनी, कुछ और वीडियोस का भी ज़िक्र आपने सुन रखा है, ज़ुबैर उमर साहब और कुछ और लोग। और अब एक मरीम साहबा का वॉइस नोट सामने आया जिसमें वो ये कह रही हैं कि समा टीवी 92, 24 और फ़लाँ चैनल को, एयरवाई को तो इश्तिहार देने का आपने सोचना भी नहीं, इश्तिहार नहीं देने। ये ऑडियो सुनने के बाद मेरे जहन में ख्याल आया कि इस पे बात होनी चाहिए, क्योंकि आज मीडिया की आज़ादी का सबसे बड़ा ठेका नून लीग ने उठाया हुआ है, और नून लीग के लाइक माइंडेड जो लोग हैं वही सबसे बड़े प्रचारक है इसके। लेकिन नून लीग के दौर में किस किस दौर में क्या कुछ होता रहा, ये एक पूरी तारीख है। आज शकील उर रहमान साहब या जंग ग्रुप के ऊपर इल्ज़ाम लगता है कि वो नवाज शरीफ साहब के हम ख्याल हैं, लेकिन एक वक्त था कि जंग ग्रुप को इस कदर अताब का निशाना बनाया गया। एहतसाब रहमान साहब होते थे, सैफ रहमान, जिनको एहतसाब रहमान भी कहा जाता था। उन्होंने जंग के साथ क्या किया, जंग के इश्तिहार काटे गए, जंग को बंद करने की कोशिश की गई, जंग का कोटा ख़त्म कर दिया गया, जंग के जो मुलाज़मीन थे, जर्नलिस्ट, उनकी एक लिस्ट दी गई कि इन सब लोगों को निकाल दिया जाए। अच्छा, ये नवाज शरीफ साहब के हर दौर में इस तरह का सिलसिला रहा है। फिर आप डिक्टेटर्स को ले लें, उन पे तो गिला ही कोई नहीं कि वो तो होते ही डिक्टेटर्स हैं, डिक्टेटर। तो वो तो अपने दौर में मीडिया की आज़ादी का हमेशा से शाकी रहा है, और वो आज़ादी अपनी मर्ज़ी की चाहता था और मर्ज़ी की वो लेता रहा। एक वक्त था कि सर्विंग लोग सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन बन गए, जर्नैल को बना दिया गया। फिर मुशर्रफ साहब के दौर को आपने देखा, ज़िया-उल हक साहब के दौर को देखा, फिर बदतरीन एक डिक्टेटरशिप आपने भुट्टो साहब के दौर में भी देखी। उसमें भी मीडिया के हवाले से क्या कुछ हुआ, बहुत सारे लोगों के ऊपर केसेस बने। ज़्यादा तफसील में जाएंगे तो घंटों इस पे बात करनी पड़ेगी। फैक्ट्स के साथ हर दौर में बात हो सकती है, हर दौर के हुक्मरानों पे बात हो सकती है, उनके स्टॉन्स पे बात हो सकती है, लेकिन मजमूई तौर पर अगर बात की जाए तो मीडिया की आज़ादी किसी भी हुक्मरान को अच्छी नहीं लगती। वो इमरान खान हो, वो नवाज शरीफ हो, या कोई डिक्टेटर हो। इमरान खान साहब ने भी मीडिया की आज़ादी की बहुत बातें की, और हालांकि ये मीडिया ही था जो उनको अपने सर के ऊपर बिठा के लाया, इक़्तिदार की कुर्सी तक पहुँचाया। लेकिन जब वो इक़्तिदार में आए तो फिर मीडिया पे सबसे मुश्किल वक्त जो है ना, इस मीडिया के ऊपर आया, और आज भी मीडिया उसका शिकार है। मीडिया के इदारों को जारी रखना मुश्किल तरीन हो चुका है, बल्कि नामुमकिन हो चुका है। अखबार छापना मुमकिन नहीं रहा। लेकिन ये सारे कुछ के बावजूद खान साहब ये बात मानने को तैयार नहीं। वो ना इश्तिहार बहुत ज़्यादा देने के कायल हैं, ना बहुत ज़्यादा आज़ादी देने के कायल हैं, लेकिन इसके बावजूद मीडिया उनके ऊपर तनकीद कर रहा है और वो तनकीद सुन रहे हैं। ये सारे फैक्ट्स अपनी जगह मौजूद हैं, लेकिन मुझे एक बात की समझ नहीं आती कि मरीम साहबा मीडिया की आज़ादी की बात कर रही हैं, मरीम साहबा के सारे मुसाहिबीन भी कर रहे हैं, और मरीम साहबा का अपना जो वॉइस नोट है वो ये कह रहा है कि फ़लाँ को इश्तिहार दे दें, फ़लाँ को इश्तिहार ना दे दें। मैं पॉइंट ये रेज़ करना चाह रहा हूँ, बहस इस पे लाना चाह रहा हूँ कि जब इश्तिहार जैसा हथियार गवर्नमेंट के पास होगा, और सबसे बड़ा क्लाइंट गवर्नमेंट खुद होगी, और वो जिसको मर्ज़ी इश्तिहार देकर नवाज दे, जिसको मर्ज़ी इश्तिहार रोक कर कंगला कर दे, तो आप मुझे बताएं कि इस हालात में फिर मीडिया की आज़ादी कैसे मुमकिन है, किस तरह पॉसिबल है। और इस पर कभी किसी सहाफ़ती तंजीम ने बात नहीं की, क्योंकि सारी सहाफ़ती तंजीमें
वहाँ से इश्तिहार लेती हैं, सब तंजीमों के बड़े इश्तिहार लेते हैं और सब अपना अपना हिसाब वसूल करते हैं। दूसरा, पैमरा एक बहुत बड़ा चेक है। तो ये दो चीज़ें ऐसी हैं जिसकी वजह से आज़ादी सहाफ़त का स्लोगन तो इस मुल्क में चल सकता है। ये ड्रामेबाजी की हद तक बातें तो हो सकती हैं कि आज़ादी सहाफ़त के लिए मर जाएंगे, हम मार देंगे हम, जब तक ये बेसिक्स ठीक नहीं होती, इश्तिहार देने और ना देने का टूल गवर्नमेंट के पास रहता है। वो जिस मर्जी इदारे के इश्तिहार बंद कर दे और उसके वर्करों को माशी तौर पे तबाह बर्बाद कर दे, और वो अदारा सर्वाइव ही नहीं कर सकता, अदारा अल्टीमेटली लोगों को निकालने पे मजबूर होगा। तो सच का हमें सामना करना चाहिए। हम सच को पता नहीं क्यों फेस नहीं करते। अगर वो टूल मरियम साहबा के पास है तो फिर मरियम जुल्म और ज़्यादती कर रही है मीडिया के साथ। अगर वो इमरान खान के पास है या उसके किसी चहेते के पास है तो वो जुल्म करेगा। अगर वही नवाशी साहब के पास है हथियार, और उस हथियार का बेहतरीन इस्तेमाल नवाशी साहब ने हर दौर में किया है, और मैं नाम नहीं लेना चाहता कौन कौन था, किस किस शक्ल में मीडिया के वेपन को इस्तेमाल किया गया, और आज भी हो रहा है। तो सवाल ये जो बुनियादी चीज़ें हैं अगर ख़त्म नहीं होती, ये मरियम साहबा की मैं ऑडियो सुना देता हूँ, आप सुन लें किस तरह वो कह रही हैं फ़लाँ फ़लाँ को नहीं देना। 24 चैनल को, समा को, 92 को और क्या नाम है इसका, ARY को कोई ऐड नहीं जाएगा। और अब देखिए ना, मरियम साहबा का गवर्नमेंट के अंदर कोई रोल नहीं था, वो प्राइम मिनिस्टर की बेटी थी, लेकिन सारा निज़ाम, सारा सिस्टम, सारी चीज़ें वो चलाती रहीं। एक व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर वो इंस्ट्रक्शंस उसकी जाती थी और आज भी जाती हैं। वो व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जो अच्छा काम करता है मीडिया सेल का बंदा या कोई एंकर, उसको शाबाशी जाती है, जो नहीं करता उसको डिस्प्लेयर जाता है, और सारे लोग उसी डायरेक्शन के ऊपर चलते हैं। सवाल ये है कि जब तक ये इस तरह का मसनूई, इस तरह का गलत सिस्टम चलता रहेगा, उसमें आप ये तवक्को करें कि यहाँ पे आज़ादी सहाफ़त मुमकिन है इस मुल्क के अंदर, पॉसिबल ही नहीं है। मेरा ख्याल है कि हामिद मीर साहब, मतीउल्लाह जान साहब, जावेद चौधरी साहब, ये तमाम जो हजरात हैं, दोस्त हैं, सबको इस पे आवाज़ उठानी चाहिए। ये जो टूल्स हैं जो मीडिया की आज़ादी का सबसे बड़ा कदगन लगाने वाले, इनको ख़त्म करें और इन चीज़ों को गवर्नमेंट से बाहर भेजा जाए। इंडिपेंडेंट इस सारे निज़ाम को किया जिसकी कोई बात ही नहीं करता। ये हालांकि बुनियादी चीज़ ये है, अगर ये नहीं होती तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि मीडिया की आज़ादी का तसव्वुर तो किया जा सकता है, लेकिन वो अच्छा। फिर एक और बहस भी है कि क्या मीडिया की आज़ादी इस हद तक होनी चाहिए जिस हद तक हम आज़ादी मांग रहे हैं, या फिर पूरी दुनिया की तरह कंट्रोल जो सिस्टम है हमें उस पर रहना चाहिए। ये एक अलग से बहस है। मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि मीडिया की मादर पिदर आज़ादी का तसव्वुर पूरी दुनिया में नहीं है, किसी मुल्क में नहीं है। अगर कोई है तो मुझे बता दे। किसी जगह भी एंटी स्टेट चीज़ें नहीं चल सकती, किसी जगह भी फ़ौज की आप ऐसी तैसी नहीं कर सकते, किसी जगह भी जुडिशरी को आप इस तरह ब्लेम नहीं कर सकते जैसे पाकिस्तान के अंदर हो रहा है। पाकिस्तान के अंदर जितनी इज़हार राय की आज़ादी है, इतनी माफ़ करना किसी जगह भी नहीं है। यहाँ पे हम जो कुछ कर जाते हैं जाने या अनजाने, वो इतना कुछ कह जाते हैं कि मेरा ख्याल है कि वो चीज़ें अगर हम उसका तकाबली जायज़ा वेस्ट से करें, अमेरिका से करें, यूके से करें, जो दुनिया की सबसे पुरानी जमहूरियत है उनसे करें, तो मेरा ख्याल है वहाँ भी इस तरह की मिसालें नहीं मिलती। तो लिहाजा एक बैलेंस, एक तवाज़ुन कायम करना सोसाइटी के अंदर बड़ा ज़रूरी है। अगर माजी के अंदर मीडिया के ऊपर कदगन लगाई गई तो आज भी उसकी एक शक्ल मौजूद है। अगर आज भी है तो आने वाले वक्त में भी ये नहीं कहा जा सकता कि जो हुक्मरान भी आएगा नवाशी फाजे शबाशी फाजे वो नहीं लगाएगा, वो भी लगाएगा, क्योंकि आपके सिस्टम के अंदर मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है। सिस्टम ऐसा है, उसके अंदर 100%, 100% जिस तरह की आज़ादी आप चाहते हैं उस तरह की नहीं हो सकती। और मैं ज़ाती तौर पर इस बात का कायल हूँ कि मीडिया की आज़ादी होनी चाहिए, लेकिन ज़िम्मेदारी के साथ। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।